नई शुरुआत, मैंने सोचा यह एक नया अवसर है, एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का समय है। अपने नए घर के द्वार पर खड़े होकर मैंने महसूस किया कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। डॉ. एम्मा टेलर, एक मशहूर मनोवैज्ञानिक, एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ी थीं। उनके मन में कई सवाल और उम्मीदें थीं। वह, उनके पति माइकल और उनकी बेटी लिली अभी-अभी एक विशाल विक्टोरियन घर में आए थे। यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। इसकी पुरानी भव्यता में एक अलग ही आकर्षण था, नई शुरुआत का वादा। यह घर अपने आप में एक कहानी कहता था। हालांकि अंदर कदम रखते ही एम्मा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एक अजीब और अनजानी भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर अपनी सांसें रोककर बैठा है, जैसे यह भी उनके साथ इस नई यात्रा का हिस्सा बनना चाहता हो। उसकी खामोशी अनकही कहानियों से भरी हुई है। हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी। ये तो एकदम बढ़िया है एम, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। उसने कहा, उसकी आंखों में चमक थी। यह घर उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था। माइकल, जो हमेशा आशावादी रहता था, ने आश्वस्त करते हुए उसका हाथ थाम लिया। वह जानता था कि यह बदलाव उनके लिए अच्छा होगा। उनकी 6 साल की चमकीली आंखों वाली बेटी लिली पहले से ही दालान में उछल कूद कर रही थी। उसकी मासूमियत और ऊर्जा पूरे घर में फैल रही थी। उसकी हंसी खामोश घर में गूंज रही थी। यह हंसी घर की खामोशी को तोड़ रही थी। एम्मा ने एक मुस्कान के साथ अपने अंदर के बेचैनी को दबा दिया, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह जानती थी कि यह बदलाव आसान नहीं होगा। वह हमेशा से ही ऊर्जा के प्रति, लोगों और जगहों के आसपास बहने वाली अदृश्य धाराओं के प्रति संवेदनशील रही थी। यह उसकी विशेषता थी। और यह घर, उसने महसूस किया, एक अजीब बेचैन करने वाली ऊर्जा से गूंज रहा था। यह ऊर्जा उसे विचलित कर रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एम्मा ने खुद को अपने मरीजों के मन की भूल भुलैया की गहराई में खींचती हुई पाया। यह एक चुनौतीपूर्ण समय था। सारा थी, एक युवा कलाकार जो छायादार आकृतियों के दर्शन से परेशान थी। उसकी कला में यह परेशानी झलकती थी। और जॉन, एक लेखक जो परेशान करने वाले ज्वलंत सपनों से ग्रस्त था, जो उसके जागने के घंटों में भी उसके साथ रहते थे। उसकी कहानियां इन सपनों से प्रभावित थीं। उनकी कहानियां, उनके डर एम्मा की अपनी चेतना में रिसने लगे, जिससे वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगीं। यह एक मानसिक संघर्ष था। वह खुद को आधी रात को जागते हुए पाती, उसका दिल तेज धड़कता, जैसे कोई अनजाना डर उसे घेरे हुए हो। उसके मरीजों के बुरे सपने मकड़ी के जाले की तरह उससे चिपके रहते। यह एक अजीब और डरावना अनुभव था। तुम किससे बात कर रही हो जाने मन? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मेरी दोस्त एली, लिली ने जवाब दिया। उसकी मासूमियत में कोई छल नहीं था, खाली कोने की ओर इशारा करते हुए। यह एक अजीब और रहस्यमय क्षण था। एम्मा की सांस थम गई। वहां कोई नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन इसके साथ कई अनसुलझे रहस्य भी थे। वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। यह एक ऐसा समय था जब एम्मा को अपने चारों ओर की दुनिया पर संदेह होने लगा था। एम्मा ने खुद की केवल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या वह वास्तव में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित थी, या कुछ और था जो उसे परेशान कर रहा था? क्या वह सचमुच रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट सुन रही थी, या यह सिर्फ पुराना घर था जो बस रहा था? हर रात जब सब कुछ शांत हो जाता, तो उसे लगता जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। क्या लिली सचमुच एक काल्पनिक दोस्त से बात कर रही थी, या कुछ और भयावह चल रहा था? उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, और वह बार बार पीछे मुड़कर देखती। उसने माइकल को यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वह उस बढ़ते हुए डर को कैसे समझाती जो उसे कफन की तरह लिपटा हुआ था। यह डर हर दिन और भी गहरा होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। माइकल ने उसकी बढ़ती चिंता को भांपते हुए इसे स्थानांतरण के तनाव और उसके डिमांडिंग काम के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने एम्मा को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके काम का दबाव है। उसने सुझाव दिया कि वह कुछ समय का ब्रेक ले, खुद पर ध्यान दे। शायद कुछ समय के लिए आराम करने से उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन एम्मा अपने दिल में जानती थी कि उसकी बेचैनी का कारण कुछ और गहरा था। यह सिर्फ काम का तनाव नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। यह ऐसा था जैसे घर खुद उसके डर को खा रहा था, उसे बढ़ा रहा था,
उसे किसी ऐसी चीज में बदल रहा था जो अंधेरे और पहचान से परे थी। हर कोने में उसे कुछ अनजाना और भयावह महसूस होता। उसके मरीज भी ऐसा लग रहा था कि और भी बुरे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी स्थिति और भी गंभीर होती गई। सारा के दृश्य और भी ज्वलंत होते गए। उसकी कलाकृति एक परेशान करने वाले, लगभग ग्रोटेस्क रूप ले रही थी। उसकी पेंटिंग्स में भी वही डर और बेचैनी झलकने लगी थी। जॉन, उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ, उसने स्वीकार किया कि उसके सपने उसके जागने वाले जीवन से ज्यादा वास्तविक लगने लगे थे। हर रात उसे लगता जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया हो। उसने एक ऐसी उपस्थिति की बात की, एक मलेवोलेंट हस्ती जो उसे परछाइयों से देख रही थी। यह उपस्थिति हर समय उसके आसपास मंडराती रहती। एम्मा सुनती रही। उसका खून जमता जा रहा था। उसकी हर बात में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसे और भी डरा रही थी। कहानियां, डर, वे सभी एक साथ आते हुए प्रतीत हो रहे थे, जो किसी भयावह चीज की ओर इशारा कर रहे थे, जो उसकी धारणा के घूंघट के ठीक पीछे छिपी हुई थी। यह सब कुछ एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। एक रात जब एम्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी, खुद को देखे जाने की भावना से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी, तो उसने एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनी। यह चीख उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली थी। वह सीधी होकर बैठ गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। यह लिली थी। उसकी बेटी की चीख ने उसे और भी डरा दिया। वह अपनी बेटी के कमरे में भागी। जो नजारा उसे दिखा, उसे देखकर उसका खून सूख गया। लिली के कमरे में कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं सोचा था। एली गुस्से में है, वह फुसफुसाई। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। वह जानती थी कि अब और देर नहीं की जा सकती। वह कह रही है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। एम्मा ने लिली को कसकर पकड़ लिया। मातृत्व की चिंता की आड़ में अपने ही डर को छुपा लिया। उसकी बाहों में लिली का कांपता हुआ शरीर उसे और भी चिंतित कर रहा था। ठीक है जानेमन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह बस एक बुरा सपना था। उसने लिली के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन जब उसने ये शब्द कहे, तब भी वह इस भावना को नहीं झटक पाई कि कुछ बहुत गलत था। यह केवल एक सपना नहीं हो सकता था, यह कुछ और ही था। लिली का आतंक बहुत वास्तविक, बहुत कच्चा था, जिसे केवल एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया जाए। उसकी आंखों में जो डर था, वह किसी भी मां को विचलित कर सकता था। घर, उसने महसूस किया, अब एक सुरक्षित आश्रय नहीं था। हर कोने में उसे एक अनजाना खतरा महसूस हो रहा था। यह एक जेल बन गया था, किसी ऐसी चीज के लिए प्रजनन स्थल जो अंधेरे और कपटी थी। हर रात उसे लगता था कि दीवारें उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं। अगले दिन एम्मा ने अपने एक सहकर्मी डॉ रिचर्ड बर्ग, एक मनोचिकित्सक जिनका वह उनके शांतचित्त स्वभाव के लिए सम्मान करती थी, से सलाह लेने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि रिचर्ड उसकी मदद कर सकेगा। उसने उसे सब कुछ बताया। लिली की काल्पनिक दोस्त, घर में होने वाली अजीब घटनाएं, ये बढ़ती हुई भावना कि वह हकीकत से अपना संपर्क खो रही है। उसकी आवाज में डर और निराशा साफ झलक रही थी। रिचर्ड ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। वह समझ सकता था कि एम्मा किस दौर से गुजर रही थी। एम्मा, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। आप अत्यधिक तनाव के लक्षण दिखा रही हैं। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको काम से ब्रेक लेना चाहिए। यहाँ तक कि एक छोटे से इनपेशेंट ट्रीटमेंट पर भी विचार करना चाहिए। ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। एम्मा उसके सुझाव पर पीछे हट गई। इनपेशेंट ट्रीटमेंट? क्या वह गंभीर था? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रिचर्ड ने ऐसा सुझाव दिया। भगवान के लिए वह एक मनोवैज्ञानिक थी, मरीज नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह ठीक है, लेकिन जब उसने रिचर्ड की चिंताओं को खारिज कर दिया तो संदेह का एक अंश उसके मन में घर कर गया। क्या वह सच में ठीक थी? क्या होगा अगर वह सही था? क्या होगा अगर वह सच में अपना दिमाग खो रही थी? क्या होगा अगर वह अपना दिमाग खो रही थी? यह सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे अपने आप पर शक होने लगा। यह सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उस रात डर और बेबसी के मिश्रण से प्रेरित होकर एम्मा ने अपने घर के इतिहास के बारे में जानने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद घर के अतीत में कुछ ऐसा है जो इन घटनाओं का कारण हो सकता है। उसने पुराने दस्तावेजों को देखते हुए घंटों बिताए। उसका दिल भय और भयानक फैसिनेशन के मिश्रण से तेज हो रहा था।
हर दस्तावेज उसे और भी डरावना लग रहा था। और तभी उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसका खून सूख गया। वह दस्तावेज पढ़ते ही सन्न रह गई। घर, उसने पाया, एक काला अतीत था। यह जानकर उसकी हालत और भी खराब हो गई। यह कभी एक ऐसे परिवार का घर हुआ करता था जिसकी बेरहमी से उसकी दीवारों के भीतर हत्या कर दी गई थी। यह जानकारी उसे और भी विचलित कर गई। हत्यारा, पागलपन और पैरानोया से प्रेरित व्यक्ति ने दावा किया था कि घर प्रेतवाधित था, कि दीवारों में आवाजों ने उसे यह जघन्य कृत्य करने के लिए प्रेरित किया था। एम्मा को अब समझ में आ रहा था कि लिली का डर और उसकी अपनी बेचैनी शायद बेबुनियाद नहीं थी। इस खोज ने एम्मा के अंदर एक भूचाल ला दिया। घर न केवल उसके डर को खा रहा था, बल्कि उसमें डूबा हुआ था। वह फुसफुसाहट जो वह सुन रही थी, वह परछाइयां जो उसकी दृष्टि के किनारे पर नाच रही थीं, वे उसकी कल्पना की उपज नहीं थीं। वे वास्तविक थे, एक ऐसे अतीत की गूंज जिसे चुप कराने से इनकार कर दिया गया था। आईने में उसका अपना प्रतिबिंब उसका मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक अजनबी डरी हुई आंखों से घूर रहा था। उसका एक बार जो तेज दिमाग था, वह अब बादलों से घिरा हुआ महसूस हो रहा था। उसके विचार बिखरे हुए और असंबद्ध थे। भय, शक्तिशाली और कंज्यूमिंग, ने उसकी केवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक खाई के किनारे पर लड़खड़ा रही हो, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। लिली भी और भी ज्यादा विथड्रॉन हो गई। उसकी कभी चमकीली रहने वाली आंखें अब डर से भरी हुई थीं। वह हर समय एम्मा से चिपकी रहती थी। उसका छोटा हाथ उसकी मां के हाथ को एक हताश ताकत से पकड़े हुए था। काल्पनिक दोस्त एली अब एक निरंतर उपस्थिति थी। उसकी आवाज एक चिलिंग फुसफुसाहट थी जो घर की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। एक शाम जब एम्मा लिली को लिविंग रूम में खेलते हुए देख रही थी, तो उसने कुछ अजीब देखा। छोटी बच्ची एक ऐसी आवाज में बोल रही थी जो उसकी अपनी नहीं थी। एक ऐसी आवाज जो धीमी और कर्कश थी, एक चिलिंग द्वेष से भरी हुई थी। वह हमसे नहीं छिप सकती। लिली या जो भी उस पर सवार था फुसफुसाया। उसकी आंखें एम्मा पर एक चिलिंग तीव्रता से टिकी हुई थीं। वह अब हम में से एक है।